Hello my dear students, welcome back to chemistry classes, क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हमारा इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड लेक्चर नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग लेक्चर की शुरुआत। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एडवांस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे और लगभग 4 फॉर्मूली मोलैरिटी के एक्स्ट्रा आपके सामने हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए थे, जिनमें से जो सबसे लास्ट में आपको हमने पढ़ाया था वो आपके सामने है। ओके, हमने 4 केस आपके सामने डिस्कस कर दिए थे और 4th केस बोर्ड की बैकग्राउंड पर सामने लिखा हुआ है। यहीं पर हमने अपना लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। हमने कहा था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज के इस लेक्चर में हमें करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलैरिटी। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप लोगों को लगभग 5 से लेकर 6 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जो प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कुछ एनसीईआरटी के और कुछ प्रीवियस ईयर कंपटीशन के, नीट एंड जेई के, और कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग शुरुआत अपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम की। देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की। पहले मैं आपके सामने 4-5 न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान से, सिंपल से, जो आप लोग बात को समझ जाएं, वो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड। ये मान के चलिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is needed to prepare m/10 250 ml water। m/10 बल्कि ऐसे लिखिए m/10 इन 250 ml वाटर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास में सोल्यूट जो है वो क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट यूज किया जाएगा, कितने अमाउंट की नीड होगी। m/10 कंसंट्रेशन का, m का मतलब यहां पर मोलैरिटी है, m/10 इन 250 ml ऑफ वाटर, कितना अमाउंट नीड होगा। देखिए, अगर मैं आपको बच्चों ये समझाने की कोशिश करूं कि इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन क्या है, तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले अगर मैं कहूँ सोल्यूट की अगर बात करूँ,
सोल्यूट का वेट तो पूछा गया है, तो ये अमाउंट पूछा है सोल्यूट का, और वाटर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली वो सोल्यूट होगा। और सोल्यूट का मोलिकुलर मास m, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको पता है बच्चों। तो जब आप लोग ऐड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है CaCO3। आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो मोलिकुलर मास। भाई 40 कैल्शियम का, 12 कार्बन का, 40 और 12 52 52 और 48 हो जाएगा 3 ऑक्सीजन का। और जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँ कि सोलवेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सोलवेंट का गिवन है वॉल्यूम, कितना, 250 ml, ये गिवन है। ठीक, और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है 1/10, m/10 का मतलब 1/10, इतने मोल पर लीटर। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें W निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, तो आप लोग अलग अलग स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में फॉर्मूला, दूसरे स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे, तीसरे स्टेप में कैलकुलेशन, और फोर्थ स्टेप में आंसर विद यूनिट आपका आना चाहिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो पहले स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। अब आप कहोगे सर आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी दे रखी है। हमने तो कहा था आपको कि जैसी कंडीशन गिवन हो न्यूमेरिकल में उसी तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें कंडीशन ही ऐसी दे रखी है, हमें W गिवन, हमें W निकालना है, मोलर मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और W फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से W फाइंड आउट कर लीजिए। तो लिख सकते हैं सो दैट W इज इक्वल टू, W जब निकालेंगे तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इसके अपॉन में ले आएंगे। मतलब W इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम ml में गिवन, हमने कहा था हमें लीटर में चाहिए। तो W इज इक्वल टू M मोलैरिटी 1/10, मोलर मास 100, वॉल्यूम 250 और अपॉन में 1000। W इज इक्वल टू, ये 10 नीचे आएगा, 1/, ठीक है, 10 यहाँ पर इंटू 100 इंटू 250 और अपॉन में 1000 जो तू है। अब यहाँ से कैंसिल कर दी जो कैंसिल हो पा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ये 3 0 कैंसिल हो गई, 1 2 3, 1 2 और एक ये 3 कैंसिल हो चुके ना, ये 3 0 ऊपर की कैंसिल हो चुकी है। और ये जो है क्या नाम आपका, जब आप लोग 10 से, क्योंकि बचा क्या, अब बचा 25/10 और जब डिवाइड करोगे 10 से 25 को आएगा 2.5। तो इतने ग्राम आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। ये मान के चलिए सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था, ये सबसे आसान। बाकी जो और न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो इससे टफ ही आने वाले हैं। ठीक है, सबसे आसान न्यूमेरिकल था। तो एक तो तरीका ये है न्यूमेरिकल करने का, मतलब एक तो इस तरह के न्यूमेरिकल आए कहीं। अच्छा, इस तरह के न्यूमेरिकल में हो सकता है कि मास गिवन हो, जो मतलब जो फिलहाल पूछा गया है वो गिवन हो और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तो सीधे सीधे इस तरह के न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। ठीक, अब मैं आपके सामने वो न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ जो मैंने 4 मेथड आपके सामने डिस्कस किए थे, मोलैरिटी के अलग अलग टाइप के केस,
4 केस डिस्कस किए थे, तो उन चारों को एक एक करके एक एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करा रहा हूँ पहले अपनी तरफ से, और फिर मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा और एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे मोलरिटी के ओवर बेस्ड वो आपके सामने डिस्कस करूंगा बच्चों। अभी आपका काम यह है कि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों जो मैं आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल? परसेंटेज एंड डेंसिटी वाला केस। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में परसेंटेज गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो, मास परसेंटेज एंड डेंसिटी, तो अगर ये गिवन हो तो हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मास परसेंटेज एंड डेंसिटी, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपने 11th क्लास में भी किया, चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट में, जो मैं कराने जा रहा हूं आपको। और यही क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। तो मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रिक एसिड used in laboratory is 68% by mass। मतलब इतनी पावर का नाइट्रिक एसिड यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर, 68% बाई मास, ठीक है। तो क्या कहा क्वेश्चन में? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर? इसमें निकालनी कंसंट्रेशन। इफ density of the solution is 1.504 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी इज 68% बाई मास। जो लैब के अंदर नाइट्रिक एसिड हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो आता है कंपनी से बन के, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो पावर होती है परसेंटेज के बेस पर 68% बाई मास होती है। मतलब अगर मैं ग्राम में कैलकुलेट करूं तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 68 ग्राम तो नाइट्रिक एसिड होगा, बाकी क्या होगा? पानी, ठीक है। ये कहना चाह रही है इस बात में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें निकालनी है मोलरिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर मोलरिटी होती है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जान लीजिएगा आप कि हमें गिवन क्या है। एक तो हमें गिवन है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज तो गिवन है बच्चों 68%, ठीक। और एक गिवन है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कितनी? 1.504 इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एक मोलर मास नाइट्रिक एसिड का, मोलर मास ऑफ HNO3 ये होता है 63। ये तो आपको पता ही है, मतलब मैंने इसे लिखा क्योंकि इसकी नीड है आगे।
क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या फॉर्मूला बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। ध्यान रहे किसका मोलर मास, सोल्यूट का, और सोल्यूट यहाँ पर कौन है, नाइट्रिक एसिड। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये तो है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमें बस वैल्यू पुट करनी है, तो बस मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, जो वैल्यू गिवन है बस वो एज सच रख देनी है। परसेंटेज तो है 68%, आप ऐसा मत करना कभी आप लोग ऐसा कर दो कि इसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज को, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको वैल्यू पुट करनी डायरेक्ट। डेंसिटी गिवन है 1.504 इंटू 10 अपॉन 63। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो उसका आंसर लगभग आएगा 15 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। जो भी आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वो आपके हाथ में मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, इसे कैलकुलेट कर लेना और ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चेक कर लेना, लगभग 15.4 समथिंग जो भी कुछ होगा इसका आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बेस्ड था किसके ऊपर, जो हमने 4 केस कराए थे उनमें पहले केस के ऊपर था ये, ठीक है। और अब मैं चल रहा हूँ बच्चों नेक्स्ट केस की तरफ, ठीक। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा इस पूरे पोर्शन को, और फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए फिर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट केस है उसके ऊपर बेस्ड। तो मैं आपको बस वेरिएशन में बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे कैसे एग्जाम में आएंगे और आपको उन्हें हैंडल कैसे करना है, ठीक है। बाकी तो हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में हमें हेल्प करेंगे चीज़ें सोल्व करने में। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 और जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर केस नंबर 2 वो क्या था, वो था अगर हम लोग डाइल्यूशन करें, पानी ऐड करें एसिड में या बेस में तो क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन देखिए जरा पहले, क्वेश्चन है इफ 0.5 m 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब ये इनिशियल कंडीशन दे रखी, H2SO4 का हमारे पास में 100 ml का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितना 100 ml, उसकी मोलरिटी कितनी 0.5 m, m का मतलब मोलरिटी इतने m, ठीक है, मतलब 0.5 मोल पर लीटर, ओके। तो ये इसकी मोलरिटी और ये इसका वॉल्यूम। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इसे डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूटेड अप टू 500 ml, 500 ml तक पहुंचा दिया इसका सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मतलब पानी ऐड करते करते फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, ठीक है। तो फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होगी। अगर मैं कहूँ इसमें इनिशियली वॉल्यूम तो थी 100 ml H2SO4 की,
मोलैरिटी थी कितनी 0.5 मोल पर लीटर, ये तो इनिशियल कंडीशन है। और अगर मैं बात करूं फाइनली, वॉल्यूम तो हो गई बढ़ के 500 ml, ये फाइनल तक है। और भाई बच्चों ये हो गई आपकी V2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू आपको यहां से निकालना है। बस हो गया। तो फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा अप्लाई करेंगे, जो हमने बता रखा है आपको। फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहां पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 की वैल्यू है 0.5, V1 की वैल्यू है 100 ml, M2 आपको फाइंड आउट करना है और ये आ गया आपका 500। ठीक है, यहां से तो बचेगा 50 M2 और यहां से ये 500, इसे इसके अपोन में ले आइए। M2 इज इक्वल टू 50/500। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हुई, तो M2 इज इक्वल टू 5/50। और ऐसा लग रहा है कि ये जो आ रही है वैल्यू, ये 1/10 आ रही है, और 1/10 का मतलब 0.1, इतने मोल पर लीटर। ये आपका फाइनली आंसर है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल ऐसा भी हमने करा दिया। अच्छा, एक इसी के अंदर एक केस और बनता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी ऐड करें। अगर ये पूछ ले आपसे तो ऐसा न्यूमेरिकल कैसे आएगा और कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, केस नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे आपको वीडियो एक बार देखनी पड़े, 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, कितनी बार भी देखनी पड़े, लेकिन बस कंडीशन यही है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से न्यूमेरिकल को सीख लें एक बार। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर स्टूडेंट हम लोग इसी के अंदर एक और कंडीशन देखते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक और कंडीशन में इसके सामने, इसके आगे देखता हूं, देखते हैं हम लोग कैसे इस चीज को सोल्व कर पाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसे मान लीजिए आप लोग 4th क्वेश्चन है। क्या लिखा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज शुड बी एडेड, बल्कि इज हटाइए बस, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड in 0.2 m 10 ml HCl सॉल्यूशन। ये तो इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, टू मेक इट 0.02 m, मतलब इसे इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। इनिशियली ये है, यहां से इसे वहां तक उस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। तो बताइए कितना पानी इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा
कि पानी ऐड करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन होता है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और v का मतलब सॉल्वेंट और m यहाँ पर कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पानी ऐड नहीं किया, पानी को रिमूव किया है वहां से। एक तो होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, एक होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। डाइल्यूशन का अपोजिट प्रोसेस कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन को कम करना और मोलरिटी को इंक्रीज करना। मोलरिटी इंक्रीज कब होगी? जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर डाइल्यूशन हो रहा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं क्वेश्चन को, तो कैसे करूंगा? देखो ध्यान से बच्चों, मैंने कहा इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियली मोलरिटी और वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.2 मोल पर लीटर और वॉल्यूम है 10 ml का। फाइनली मोलरिटी भी गिवन है आपको 0.02 मोल पर लीटर, बट फाइनल वॉल्यूम की कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम होगा V प्लस V1, और जहां पर ये क्या है? ये है वो अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। यही कंडीशन में शायद आपको वहां पर कॉन्सेप्ट समझाने में बताई थी। तो अगर मैं इसे फाइनल तक सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1v1 फॉर्मूला बनाए पहले पूरा, m2, और v2 क्या होगा? v2 हो जाएगा v प्लस v1, ठीक है। m1 की वैल्यू पुट करो, 0.2 है, 10 ml, m2 0.02 है, और इनटू ये आपको v यहाँ से निकालना है और ये 10 ml। बस ये तो सोल्व करना, और क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो यहाँ से 2 आ गया, इसके अपोन में लेके जाइए इसे, v प्लस 10 इज इक्वल टू, ये यहाँ से 2 हो गया, इसे इसके अपोन में लेके, मतलब 2/0.02, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो v प्लस 10 इज इक्वल टू 200/2, ठीक है। मतलब कितना आएगा? ये आ जाएगा 100, ठीक। 100 बचा, तो v इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml। ये आपका आंसर। ये आपको 90 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा, इतना पानी ऐड करना पड़ेगा आपको इस मोलरिटी को उस मोलरिटी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल को बार बार देख लेना, सोल्व कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। करिए चेक। तो बच्चों, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज तो समय नहीं बचा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे और आपके जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न रहे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।